ये हिना साहब को तो उसी समय चुनाव में टिकट ले लेना चाहिए था। अगर वो शायद इस बार टिकट से चुनाव लड़ी होती तो इस बार रमेश कुशवाहा नहीं, हिना साहब ही सांसद होती। इसमें 110% हम कह रहे हैं क्योंकि हम कैंडिडेट थे, लेकिन वो मिस कर गए, निर्दलीय लड़ गए। टिकट मिलने के बावजूद भी निर्दलीय लड़ गए, टिकट कहीं और चला गया। वो टिकट अगर मुझे भी डट के लड़ना पड़ेगा, जब लड़ाई लड़िएगा और प्रशासन और नेता का कॉम्बिनेशन बना के लड़िएगा तो अपराध बहुत बड़ी चीज़ नहीं होते ख़त्म करना। अगर अपराध खत्म करना अगर आसान नहीं होता तो उत्तर प्रदेश राज्य आज भयमुक्त है कि नहीं। आप बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और जीत हार की भी बात कर रहे हैं। आपके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप अभी लगा हुआ है कि आपने जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको आपने धमकी दिया है, उनका इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर का होता है आपने उनसे सीन छीन लिया है। इस मामले को जरा जो लोग भी लड़ा आज कहाँ कहाँ है। देखिए, लालू जी लड़े मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी लड़े मुख्यमंत्री बने, मायावती जी लड़ी मुख्यमंत्री बनी, तो चंद्रशेखर जी लड़े बलिया वाले MP बने, नहीं प्रधानमंत्री बने। जो भी लड़ाई लड़ा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार चुनाव लड़े थे, पता है कितना मैं चुनाव लड़ा था। 80% यादव का वोट मुझे उम्मीद था, युवाओं में होड़ देखा कि मुझे मिलेगा। जब 80% यादव का वोट मिलता तो जाहिर सी बात है कि मैंने जो काम किया था उसके बदौलत हर जाति हर बिरादरी से मुझे 10% 5% वोट मिलता। मैं चुनाव अपना रेशियो जोड़ा हुआ था, लेकिन जो 80% जो वोट था मेरा वो कट के चला गया RJD के में। और बिहारी चौधरी वाली उम्मीद जो थी वो लालू जी कहा कि आप चुनाव लड़िए, एक नया चेहरा चाहिए, तो क्या लगा कि लोगों को आप समझ नहीं पाए नहीं, क्योंकि लोग ने आपको 4 नंबर पर रख दिया। बता रहे क्या है, लोग सही समय पर सही निर्णय लिए। क्या होता है, जो लोकसभा का चुनाव होता है ना, वो लहर पे होता है। जैसे चुनाव के 3 दिन पहले एक मैसेज निकला कि सिर्फ लड़ाई 2 आदमी में है। अब मेरा चेहरा था और बिहारी चौधरी का चेहरा था, हिना मैडम का चेहरा था। लोकसभा चुनाव के बाद आज हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे जीवन यादव से। हालांकि बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने इस बार का फाइट भी किया, पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा। क्या कुछ अनुभव रहा और जो वादे इन्होंने किया था, क्या आम जनता उस पर भरोसा नहीं कर पाई या क्या कुछ मामला रहा, मैं इनसे समझने के लिए आज के साथ हूँ। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसा रहा आपका ये अनुभव, खास करके पहली बार आपने चुनाव लड़ा और वो भी लोकसभा का चुनाव, क्योंकि लोग मुखिया शुरू करते हैं, आपने एक बार लोकसभा। ये दूसरा चुनाव था मेरा। अच्छा। जब मैं पहले बार चुनाव लड़ा था तो मैं चेयरमैन का चुनाव लड़ा। चेयरमैन का चुनाव लड़ा तो उस समय मेरे अपने ही लोग नहीं चाहे कि हम चेयरमैन, मेरी माता जी बने, सीट को रिजर्व करा दिया। लोग सबको जानता है, जिला की जनता से छिपा नहीं है। फिर भी मैंने चुनाव लड़ने का काम नहीं छोड़ा, अपने प्रत्याशी को खड़ा किया और चुनाव जीता भी। और 1.5 साल में मैंने जो सिवान का विकास का काम किया वो भी जनता से छिपा नहीं है। और लोकसभा की बात है तो लोकसभा ने मुझे ये सिखाया, जब हमारे बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो पापा हमारे कहते थे कि पहलवानी कैला से पता चल रहा कि पहलवान में कितना दम बा। आज हम पहलवानी का दांव पे सीखेंगे तब ना किसी दिन पहलवान को पटकेंगे। जो पहले से पहलवान है, पुराना पहलवान है, उसको सब दांव आता है। और जो नया पहलवान होता है उसको नया दांव सीखना है। तो हम नया थे, अभी दांव सीख रहे हैं। जब दांव सीख जाएंगे तो हम भी पटखनिया मारेंगे। जीवन जी, मतलब एक चीज़ बताइएगा कि आप चूँकि एक तरफ आप थे, दूसरी तरफ हिना साहब थी, तीसरी तरफ आपको विजय लक्ष्मी कुशवाहा थी और बिहारी चौधरी थे, इतने दिग्गज नेता थे और आप एक युवा थे। क्या लग रहा था कि पहले से ही आप कुछ सोचे हुए थे कि सिवान जब हम घूमते थे ना, जब भी कहीं समस्या होती थी जाते थे, उसके बाद न्योता में जाते थे तो लोग कहते थे कि एक नया चेहरे की मांग है। सिवान की जनता ने जहाँ भी गए, युवाओं में एक होड़ था और जनता के हर, जैसे गार्जियन CP में भी था कि इस बार कोई नया चेहरा आएगा। हर जगह सुनने को मिला नया चेहरा नया चेहरा नया चेहरा। जब कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ तो सब पुराने चेहरे निकल गए, तो मुझे लगा कि भाई दांव खेलना चाहिए। जब लोगों को नया चेहरा चाहिए, एक वर्कर चाहिए, एक कर्मठ आदमी चाहिए जो काम करने की जिज्ञासा और इच्छा रखता हो, तो वैसे आदमी होगा तो मैं तो उसमें फिट हूँ, फुलफिल फिट हूँ कि भाई मैंने काम करके दिखाया। आप तो चूक गए, फिर बता बता रहे हैं तो मैंने काम करके दिखाया। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहा कि मुझे अगर पावर मिलता है तो मैं सिवान की जो मूलभूत समस्या, सबसे बड़ी समस्या है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, उसके बाद सिवान की जो समस्या है शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ पे मेरा खास फोकस होता। शिक्षा के लिए भाई सिवान में शिक्षा नहीं है। अब लोग कुछ भी कहें, जिनके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर, वो शिक्षित इसलिए है कि उनके पास पैसा है, बच्चे को पढ़ा रहे, नहीं तो हमारे यहाँ शिक्षा मैट्रिक तक सीमित है। जितने भी लड़के पढ़ते हैं, मैट्रिक का जब परीक्षा पढ़ता है तो लाखों की संख्या में बच्चे माने एग्जाम देते हैं। वैसे ही जैसे लाख से एक बार 1000 पे आ जाते हैं इंटर में, माने 1000 पे आया, 1000 के बाद आ जाते हैं वो लोग ग्रेजुएशन में 500, 1000, 2000, 5000। मैंने तभी ना इलेक्शन पे ग्रेजुएशन का जब चुनाव होता है, ग्रेजुएशन लेवल पर जो ग्रेजुएट है वही, जो ग्रेजुएट MLC का, तो उसमें कितने वोट होते हैं? कहाँ लोग ग्रेजुएट है?
मेरा सपना था कि मेरे सिवान जिला का हर वो बच्चा, लड़का हो या लड़की, जो चाहता हो कि मैं ग्रेजुएट बनूं, उसके लिए मैंने यूनिवर्सिटी सोचा था, जो मुझे नहीं लगता कि किसी और नेता के सोचने में होगा, ना कोई सोच सकता है ना कोई बनवा सकता लेकिन एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब लोगों ने आपसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, एक नया चेहरा चाहिए, तो क्या लगा कि लोगों को आप समझ नहीं पाए, नहीं, क्योंकि नहीं, लोग ने लोग- आपको 4 नंबर नहीं, पर रख नहीं, नहीं, दिया। नहीं, बता रहे क्या है, लोग सही समय पर सही निर्णय लिए। क्या होता है, जो लोकसभा के चुनाव होता है ना, वो लहर पे होता है। जैसे चुनाव के 3 दिन पहले एक मैसेज निकला कि सिर्फ लड़ाई 2 आदमी में है। अब मेरा चेहरा था और बैरी चौधरी का चेहरा था, ये निर्दल थी, इनका बेस वोट इनके साथ चला गया। मेरा जो बेस वोट था ना, वो मेरा बेस वोट लालू जी के नाम पे चला गया, आरजेडी के खेमे में। आरजेडी के पास चला मैं चुनाव लड़ा था, 80% यादव का वोट मुझे उम्मीद था, युवाओं में होड़ देखा कि मुझे मिलेगा। जब 80% यादव का वोट मिलता तो जाहिर सी बात है कि मैंने जो काम किया था उसके बदौलत हर जाति हर बिरादरी से मुझे 10% 5% वोट मिलता। मैं चुनाव अपना रेशियो जोड़ा हुआ था, लेकिन जो 80% जो वोट था मेरा, वो कट के चला गया आरजेडी के यानी में। कि और बिहारी चौधरी वाली उम्मीद नहीं, जो थी वो लालू जी के पास। अच्छा, लालू जी जैसे छपरा में जो घटना हुआ उसकी वजह से सिवान के यादव एक तरफा वोट कर दिया लालू जी को, और छपरा जो कांड था वो थोड़ा सा इस चुनाव के पहले हो गया। अगर वो घटना इस चुनाव के बाद होता ना, तो शायद चुनाव में दूसरा रुख होता, यहाँ का माहौल दूसरा होता, क्योंकि माहौल वो बदल दिया। और लोगों में देखिए, बड़ा चुनाव में एक सिस्टम होता है ना कि जो कान में सुना जाता है वही होता है। जैसे आप लोहर बन जाती कि जीवन जादव जीत रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं, तो सब जनता हम ही को वोट देके जिता देती। जैसे होता क्या नहीं, इसको हराना है इसको जिताना है, बस वही होता है लोकसभा में। किसी को हराने के लिए किसी को जिता दिया जाता है, किसी को जिताने के लिए किसी को हरा दिया जाता है। मात्र 2 ही, सिर्फ हम बस 2 ही कारण होता है, और वो सिवान में हुआ है। चलिए, अब तो मेरे दर्शक इस बात को समझना चाहते हैं कि आपने चूंकि लोकसभा का चुनाव लड़ा और अभी भी आप एक्टिव रहते हैं, चूंकि समाज सेवा वही करते हैं, आपका जो कैंप लगता है वो लगता भी है। क्या लग रहा है कि विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं क्या? 2029 में चुनाव लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि सिवान की जनता जो मुझे, मैं घूमा, अगर इस बार मैं लड़ा चुनाव, तो लोगों ने ये सिंपैथी दिखाया कि चारों कैंडिडेट में जीवन बेहतर है अगर काम करने से देखा जाए तो। लेकिन 2000 पहला चुनाव था, एक्सपीरियंस नहीं था, लोगों ने कहा, उम्मीद दिलाया कि इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार जीवन को हम लोग वोट करेंगे। तो 2029 में चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म है। एक कड़ा अनुभव आपको मिला होगा कि काम के बेस पे बहुत कम वोट मिलता है, नाम और जात और क्या बोलते हैं वो माहौल के ऊपर, ऐसा लगा क्या? अजय देखिए, कोई ना कोई तो बदलाव के लिए पैदा लेता है ना। अगर अगर मान लीजिए कि आपके सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जयप्रकाश नारायण जी, जी बिल्कुल। लड़ाई लड़े, जो लोग भी लड़ा आज कहाँ कहाँ है। देखिए, लालू जी लड़े मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह जी लड़े मुख्यमंत्री बने, मायावती जी लड़ी मुख्यमंत्री बनी, तो चंद्रशेखर जी लड़े बलिया वाले एमपी बने, नहीं प्रधानमंत्री बने। जो भी लड़ाई लड़ा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार चुनाव लड़े थे, पता है कितना वोट मिला था उनको? आपको पता है? जी बताइए। पहली बार चुनाव लड़े थे ना, तो भाजपा को सीट नहीं मिला था। दूसरी बार चुनाव लड़े तो 2 सीट मिला, मालूम है ना। उसके बाद चलिए इसे तत्काल घटना बताते हैं। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर, जिनको रावण भी कहा जाता है, निकनेम रावण है शायद, वो भी पहला चुनाव हारे थे। सब कोई पहला चुनाव हारता है सीखने के लिए, और दूसरा चुनाव जीतता है, और तब वो कर्मठता से काम करता है। आज तो चंद्रशेखर देखिए पूरे देश लेवल के हीरो बन गए। तो मेहनत किए, लड़ाई लड़े, आज पोजीशन में। मैं भी मेहनत किया, लड़ाई लड़ा। अगली बार हो सकता है कि 2029 में जनता मुझे एमपी बना दे। तो जो मेरा सपना था कि सिवान को एक शिक्षित और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की व्यवस्था, भ्रष्टाचार और भयमुक्त सिवान बनाने का, जैसे दिन दहाड़े गोली चल रहा है, ये देखिए, कोई एक नेता चाहे ना, बड़ा लीडर, अगर एक सिस्टम बनाना चाहे ना, जब प्रशासन और नेता का जब कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तो अपराध मुक्त सिवान और भ्रष्टाचार मुक्त सिवान बन सकता है। ये बात मैंने अजय सिंह जी से पूछा था, जो कि वो पूर्व सांसद के पति हैं, तो उन्होंने कहा था कि अपराध कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, कोई नहीं रोक सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? बताते हैं। अभी मैं चुनाव हारा, उसके बाद मैं अपने बिजनेस में लग गया। मैं 3 महीने लगातार सिवान में नहीं था। लोग सवाल करते हैं कि आप कहाँ थे, तो हम बोलते हैं भाई अपना काम में थे। भाई रोजी रोटी वही है, कमाएंगे तभी ना समाज सेवा करेंगे। तो लोग सवाल उठाते हैं कि नहीं कि आप कहाँ थे। कई उद्घाटन में नहीं गए, बहुत सारे न्योता में नहीं गए, तो लोग पूछते हैं कि कहाँ रहते हैं, तो भाई हम अपना काम करते हैं। तो नहीं है तो हम कुछ नहीं है, तो हमसे सवाल किया जाता है, आप रहिएगा तब ना भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त बनाइएगा। सिवान में डट के लड़ना पड़ेगा। जब लड़ाई लड़िएगा और प्रशासन और नेता का कॉम्बिनेशन बना के लड़िएगा, तो अपराध बहुत बड़ी चीज़ नहीं होते खत्म करना। अगर अपराध खत्म करना अगर आसान नहीं होता, तो उत्तर प्रदेश राज्य आज भय मुक्त है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और जीत हार की भी बात कर रहे हैं। आपके ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप अभी लगा हुआ है कि आपने जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उनको आपने धमकी दिया है, उनका इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर का होता है आपने उनसे सीन छीन लिया है। इस मामले को जरा बताएं। उस मामले में क्या हुआ?
बोलना नहीं चाहते थे, हम तो देखिए हुआ क्या कि हमारे पास एक आदमी बैठे हुए थे, एक चपरासी रैंक का अधिकारी नहीं है, चपरासी रैंक में है, जिनको सहायक बोलते हैं, उनको सहायक बोलते हैं, चपरासी नहीं सहायक बोलते हैं, सहायक है। उन्होंने गलत तरीके से किसी को फ़ोन किया, मैंने सुना, मैं गया वहाँ पे यही बोला कि दलाली का अड्डा नहीं है नगर परिषद। मैंने बोला था भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो उसके पास चाबी थी ना, वो स्कूटिप का है, स्कूटिप का उस पर नाम लिखा रहता है, वो चाबी नहीं होता है, वो एज ए बेस होता है नगर परिषद का, पासवर्ड होता है, जो स्कूटिव का पावर है रखने का, वो सहायक के पास मिला। मैंने कहा कि तुरंत लेटर स्कूटिव को बुलाया, लेटर निकलवाया, लेटर निकलवा के मैंने दूसरे को सुपुर्द किया, इस चाबी स्कूटिव साहब के पास रह गया। आज भी वो आदमी नगर परिषद में काम करता है। और जब मैंने एक सवाल उससे पूछा कि तुमसे 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, तो नहीं, तो क्यों ये बात बोले, तो चढ़ाने में बोल दिया। मुझसे मेरा क्या बिगड़ गया? जब तुम बोल रहे थे वहाँ कैमरा लगा है, तुम्हारे साथ क्या हुआ वो कैमरे में रिकॉर्ड है, क्या बातें हुई वो कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, तुम झूठ बोल के तो खुद फंस गए। आपको कहा जाता नशे में थे आप? अरे अभी भी तो लोग कुछ भी कहा जा सकता है। जब हम सही करने जाएंगे ना तो लोग गलत ही आरोप लगाएंगे। लोगों का व्यवस्था बंद कर दिए। अभी नगर परिषद में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, इसका कारण है जीवन यादव, जो मैंने 1.5 साल नगर परिषद में चुनाव के चक्कर में नहीं देखा। जितना धांधली हुआ, 70 करोड़ का काम हुआ, काम कहीं नहीं दिख रहा है। रोड बना 6 महीने में टूट गया, कौन सा काम हुआ? तो थोड़ा बहुत देखिए, विरोध करेंगे तो जो विरोधी हैं, जिनको दिक्कत है, वो तो मेरा विरोध करेंगे ही। कुछ लोग ऐसे भी वार्ड पार्षद हैं जो ये बात पूछ रहे थे कि जीवन जी किस मतलब पावर से आते हैं नगर परिषद में, जो कि सिंपी गुप्ता को आना चाहिए। बता रहे जब हम चुनाव, आप अपनी पत्नी को लड़ाते हैं, अपनी माँ को लड़ाते हैं, अपने भौजाई को लड़ाते हैं और चुनाव जीत जाती है, तो अपनी पत्नी भौजाई या माँ को डेली नहीं ना भेजते हैं। आप वहाँ जाते हैं क्या बन के? प्रतिनिधि। वो भी जिसको मैंने चुनाव लड़ा है, उसको बहन बना के चुनाव लड़ा है, तो मैं भी उसका प्रतिनिधि हूँ। और प्रतिनिधि जा सकता है, अगर मैं नहीं जा सकता हूँ तो कोई नहीं जा सकता है। आज 45 वार्ड कमिश्नर में 40 तो और लेडीज ही हैं, तो कोई नहीं अगर लेडीज है तब उनकी माता आए, बहन आए, बीबी आए, भौजाई आए, आप कौन है? अगर ये हम सवाल कर दिए तो क्या होगा? बंद होगा तो सब बंद होगा ना, किसी के एंट्री नहीं होगा। नगर परिषद हो या कोई भी विभाग हो, मान लीजिए मुखिया पति लिखा जाता है ना, लेकिन जाता तो मुखिया है, वाइफ उसकी घर पे सिग्नेचर करती है, सब कोई जानता है कि भाई कौन चलाता है सिस्टम को। आप नगर परिषद का बोर्ड लगा के गाड़ी पे चलते हैं, कोई देखा है आज तक? ये भी अब बात चली रही है। देखा है कोई? हमेशा लाल कपड़े से ढका रहता है वो, क्यों? बोर्ड कोई भी लगा ले, लाल कपड़े से ढका रहता है, क्यों लगा के ढक के रहते हैं? मुझे शौक नहीं है बोर्ड लगा के घूमने का। वो तो कभी कभी देखिए, हम चढ़े चाहे कोई चढ़े, गाड़ी है हमारे पास, बहुत सारी गाड़ियां हैं, सबको पता है, अब किसी भी गाड़ी पे चल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, बोर्ड लगा के घूमने का शौक नहीं है मुझे। और जिस दिन बोर्ड मिल जाएगा उस दिन लगा के घूमूंगा। जीवन जी, आपके बारे में कहा जाता है कि चुनाव आपने हार गया, चुनाव हारने के बाद भी आपका भी जो मेडिकल कैंप चलता है वो चीज़ चलता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पास इतना फंड कहाँ से आता है, इतना पैसा कहाँ से आता है कि अभी भी आप समाज सेवा कर रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं। उद्घाटन करते हैं ना तो पैसा मिलता है। पैसा कहाँ से आता है भाई? जितना कमाते हैं, 100 रुपये कमाते हैं, 80 रुपये दान कर देना है। तो पैसा, करकट के घर में रहते हैं, कोई विश्वास नहीं करता है। जो कमाते हैं दाने कर देते हैं। तो जब अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं खर्चे न करेंगे, और जब हमारे ऊपर खर्च होने लगेगा, घर बनवाने लगेंगे, विशाल जमीन खरीदने लगेंगे पटना में, दिल्ली में अपने लिए, तो फिर पैसा नहीं बचेगा। आज के इस राजनीतिक में जिस तरीके से उठापटक हुआ, आपने बहुत सारी चीज़ें देखा, आपके ऊपर कई आरोप भी लगे, कई आरोप को आपने साबित भी किया, बता रहे हैं। तो अब क्या लगा कि इतना जो आपने जो 2 साल या 3 साल का जो राजनीतिक आपका रहा ये सफ़र क्या लगा कि हमको राजनीति में नहीं जाना चाहिए, समाज सेवा ही ठीक थे, या फिर ऐसा है कि चुनौती आप ले लेते हैं राजनीति को? हम देखिए आए थे अपनी माता जी को चेयरमैन बनाने, फिर हम अपना गोरापुर में सेट हो जाते हैं। मेरा बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, ठीक ठाक, बहुत अच्छी पोजीशन में थे। लेकिन आए तो यहाँ राजनीति देख के, सिवान का गंदा राजनीति देख के कहें कि इस गंदे राजनीति को थोड़ा सा तो बदल ही सकते, पूरा नहीं बदल सकते हैं। तो उतरे, थोड़ा बहुत तो चेंजिंग आ ही गया है। रोड पे एक्सीडेंट होता था, लोग फोटो वीडियो बनाते थे, आज उठा के इलाज कराते हैं। कोई नेता 500 चंदा नहीं देता था, 1100 का लिफाफा बना के सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सब में बंटवा रहा है। और उसके बाद कोई गेट पे चला गया, गोड़ टूटा है, बीमार है, 5000 तुरंत चंदा दे रहा है। काहे कि ले जा भाई, ना तो जीवना दे दी। अब मीडिया में आए कह दी कि केहू मदद नहीं करत। तो आज मदद शुरू हुआ है ना कहीं 2 साल में चेंजिंग सिवान में है, तो कहीं ना कहीं हम आए और बदलाव राजनीति में लाए। नेता कभी किसी का मदद नहीं करता था, नेता कभी सिर्फ पैरवी करता था। आज नेताजी लोग पैसा देते हैं, पैसे से मदद करने लगे, तो कहीं ना कहीं इसका योगदान हम ही है। एक आखिरी सवाल लेंगे कि चूंकि अभी तक अपनी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में आप राजद को, भाजपा को, जेडीयू को, किसको ज्वाइन करना चाहेंगे आप? जिससे भी ज्वाइन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे,
जीतेंगे, सिवान का जो संकल्प है उसके पूरा करेंगे। अभी हिना साहब का बारे में बहुत मामला चल रहा था, चूंकि उन्होंने राजद से अलग हट के चुनाव भी लड़ा। एक कॉम्बिनेशन कहा जाता था, माई समीकरण, वो चीज़ बहुत ध्वस्त हो गया था। फिर से एक बार ये लोग एक पटरी पे आ रहे हैं। आप सिवान के एक नागरिक होने के नाते क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी देखिए, हिना साहब को तो उसी समय चुनाव में टिकट ले लेना चाहिए था। अगर वो शायद इस बार टिकट से चुनाव लड़ी होती तो इस बार रमेश कुशवाहा नहीं, हिना साहब ही सांसद होती। इसमें 110% हम कह रहे हैं, क्योंकि हम कैंडिडेट थे, लेकिन वो मिस कर गए, निर्दलीय लड़ गए। टिकट मिलने के बावजूद भी निर्दलीय लड़ गए, टिकट कहीं और चला गया। वो टिकट अगर मुझे भी मिल गया होता तो हम इस समय सांसद होते। सिवान की जनता आरजेडी, सिवान की जनता से यही आग्रह करेंगे कि अभी कहावत कहे ना कि खेत चुन गए, कैसा चिड़िया वाला है, चुने चुन गए खेत, अब पछताए चिड़िया चुन गए खेत। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और सिवान की जो स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है तो यंगस्टर को लाइए और एक जुझारू आदमी को लाइए जो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे। मैं लड़ा नगर परिषद में, इसलिए तो बदनाम हूँ, क्योंकि नाम है तो बदनाम हूँ। ये थे जीवन यादव। और जिस तरीके से आज मतलब हमको लग रहा है कि चुनाव के बाद जितनी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा, किसी भी बात में लाव लपेट नहीं रहा। कुछ विवाद भी इनके साथ हुआ, उस विवाद को भी इन्होंने खुल करके अपना समर्थन भी दिया। जो चीज़ इनके अंदर कमी लगी उसको इन्होंने बताया भी। लेकिन सवाल है कि जिस तरीके से सिवान का जो एक माहौल बना हुआ है, खास करके क्राइम को लेकर के, ऐसा लग रहा है कि आज एकदम बिल्कुल अंधेर गली में हम लोग जा रहे हैं। लेकिन चलिए, एक उम्मीद है कि सिवान में आने वाले समय में फिर से ये निकलेगा और हम लोग फिर खुल के सांस लेंगे। फिर सवाल बनता है कि नेताओं का, लेकिन युवाओं पर भरोसा करना होगा एक आम आदमी को, ताकि सिवान के माहौल को बदला जा सके। फिलहाल आप देख रहे थे S24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।